मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट हमेशा सुर्खियों में रहा है। हर बार यहां पे इस मार्केट को लेकर हमेशा खबरें चले सामने आते रहती है। वहीं पे एक खबर भी सामने आई कि एक शबाना नामी महिला ने जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद शाह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके बाकड़े पर कब्ज़ा किया है और यूनियन में शामिल करने के लिए उससे 65,000 की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उसने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन में भी की है, वो मुमरा पुलिस में भी की है। इस तरीके के आरोप को लेकर आज हमने राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शाह से बात की। वहीं पे और जो अन्य हॉकर्स थे कि जिस तरीके से इरशाद शाह पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पैसा लेकर यूनियन में शामिल करते हैं और किस तरीके से उनकी दादागिरी भी चल रही है, इस मार्केट को लेकर तमाम बातों का हमने खुलासा किया है। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में किस तरीके से इरशाद शाह ने अपने ऊपर जो महिला ने आरोप लगाया है उसका खुलासा किया है। वही हमने और जो अन्य हॉकर्स थे उनसे भी पूछा कि क्या वाकई में इरशाद शाह यूनियन में शामिल होने के लिए पैसा मांगते हैं या किसी और चीज़ का दबाव उन पर बनाते हैं, क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। तो क्या कहेंगे, शबाना नामी जो एक महिला है उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि उसका बाकड़ा आप लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन है शबाना और आपका उस यूनियन से क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं मुमरा के आवाम को बताना चाहता हूं कि शबाना जो नाम की जो लेडीज़ है जो इल्ज़ाम लगा रही है, इससे पहले उसने हमारे नाम की अर्जी डाली कि हमने उसकी जगह कब्जा किए और उसको उठा के फेंक दिए और उससे हम 65,000 रुपया यूनियन में नाम डालने के लिए मांग रहे हैं। तो ये सरासर इल्ज़ाम जो हमारे पे है ये खोटा है, इसमें कोई भी दम नहीं है। आपकी यूनियन में वो है नहीं? वो हमारे यूनियन में उसका नाम ही नहीं है। अब वो जबरन क्या बोल रही है कि हमारा नाम आप डालो, ये पैसे लो और हमारा नाम डालो। वो यहाँ जा रही है, कभी ये नेता के पास कभी वो नेता के पास। सबसे पहले जब वो मित्तल में बैठे थे, हम लोग लॉकडाउन में गए ना यहाँ से 19 में, जब हम यहाँ से गए ना तो वहाँ पे उसको हमने जगह, उसकी नाम तो थी ना यूनियन के अंदर, फिर भी मैंने क्या बोला, जो मेरी ऑफिस थी ना कंटेनर की, उसके बाजू में मैंने उसको बैठाया। बैठाने के बाद उसको बोला यहाँ पे धंधा कर, तो वो कैसा थोड़ा वो शानपति वाली बात कर रही थी। तो फिर एक बार हम लोग उसको हटा दिए। मैंने देख, हम लोग तेरा हमारे यूनियन में नाम नहीं है, हम लोग तेरे को यहाँ पे बैठा नहीं सकते। तो वो क्या करी, सानू भाई का अम्मी के पास गई। वो आए तो मैं बोला, अम्मी आप आए हैं, आपकी इज्जत से हम लोग इसको बैठने देते। तो वहाँ पे बैठ के धंधा करते, मगर हम लोगों ने उससे 1 रुपया भी मित्तल में भी नहीं लिए। और वो आज खोटा खोटा क्या बोल रही है कि 65,000 रुपये हमसे मांग रहे यूनियन में नाम डालने के लिए। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये है, अगर हमको 65,000 रुपया तो एक वही मिले पूरे मुमरा में मांगने के लिए, वो गरीब बेवा। ये 500 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप टैली करके किसी से भी पूछ लो कि भाई हमने आपको यूनियन में नाम डालने के लिए कितना पैसा लिया है, आप मेरे से पूछ के मतलब नहीं है, आप इनसे पूछो, ये आपको खुद बताएंगे कि हमने इनको यूनियन में नाम डालने के लिए कितना पैसा लिया या फ्री में यूनियन में लिया। 2007 से उसका धंधा बताया जा रहा है, कहाँ पर धंधा लगाती है? 2007 से ना हमको ना तो नहीं मालूम है, मगर यहाँ के आजवा के जिम्मेदार है लोग। यहाँ पे जब ये रेलिंगें लगी हुई थी ना भाई 2007 में, आपको भी मालूम है, एक टीएमसी में रेलिंग, वो लाल वाली जो थी ऐसा वाली यू टाइप वाली, यहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी। तो वो रेलिंग के बाहर ना वो कभी काल का यहाँ पे बोलते ये लोग, कभी काल ना डेली कभी कभार यहाँ पे रहता है तो कोई भी आके बैठ जाता रोड पे धंधा लगाती थी। इतना इन लोग के माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा, मेरे को तो वो भी नहीं मालूम था। इसलिए 2007 में ना ये हमारी यूनियन में ये पट्टा था नहीं, बराबर ना, बराबर बाकड़ा वकड़ा नहीं था। उसको कब्जा करने का भी आरोप की जगह पे उसको बैठाया गया, ऐसा नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलो तो मैं पापा को बुला देती हूँ। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये सब खोटा खोटा इल्जाम लगा रहे हैं। वो उसका एक ही मकसद है, एक मिनट को, उसका ना एक ही मकसद है, किसी भी हाल में मेरा यूनियन में नाम डाल दिया जाए, और कोई भी उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद एक ही है कि यूनियन में नाम डाल दिया जाए और यूनियन हमारे को जगह करके दे। आप ये बताओ, यहाँ पे खड़े होने को जगह नहीं, तो मैं किस तरीके से उसका यूनियन में मैं नाम डाल भी दूँ तो उसको मैं बैठाऊँगा कहाँ, पहली बात। तो अब वो इसके लिए वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये 65,000 रुपये मांग के यूनियन में नाम डालेंगे तो हमको जगह देंगे। अरे हमको जगह देने के लिए रहनी चाहिए ना जगह। यहाँ 1-1 इंच देख लीजिए आप, 1-1 इंच ना एकदम एक में 4-4 फीट की जगह है। मैं उसमें किसको कम करूँ और किसको बैठाऊँ?
बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है मेरे को, भाई एक जगह हमको करके दो। मैं सीधा मना कर देता हूँ, भाई हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं हो पाएगी। तो अभी ये लोग नया एक रास्ता निकाल लिए, यूनियन को कैसा बदनाम करने का, इर्शाद को कैसा बदनाम किया जाए। तो एक नया एक रास्ता निकाल लिया गया है, अर्जी मारो, चौकी में बुलाओ, और अब तो मीडिया में आने लगा, ये आलम हो गया। पुलिस प्रशासन से मांग की है। हाँ भूख हड़ताल पे बैठी कि अभी बता, अभी ऐसे लोग ऐसा बोलने लगे तो उसके मैं जिम्मेदार तो हूँ नहीं। अब अगर यूनियन में उसका नाम रहता था ना तो 101% में उसकी जगह करके देता था। हम लोग जब मित्तल में गए तो जिसकी जिसकी जगह थी हमने वहाँ पे टोकन दिए सब, और जब वहाँ से हमको यहाँ आना हुआ तो हमने क्या बोले, भाई जिसकी जो जगह थी अपने अपनी जगह पे वो जाके बैठ जाए। हमने किसी को बैठाया नहीं यहाँ पे, जिसकी जहाँ पे जगह थी वो लोग आके अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। और ये जो दूसरी लाइनें जो ये दिख रहा है आपको, ये नहीं थी, ये हम लोगों ने बाद में इसको बनाए। ये किसको बनाए, जो हमारे को ना गुलाब पार्क में उस टाइम पे मदद किए थे, कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ दिए, उन्होंने रात दिन वहाँ पे मेहनत किए, इसलिए कि वो पूरा मट्टी भरना दिया, लॉकडाउन में मेहनत किए, तो उनको हम लोगों ने एक एक ये बाकड़ा यहाँ पे दिया। अगर ये ना इसका नाम रहता था तो जब हम दूसरे को दे सकते थे, इसको नहीं दिए होते। जब पुलिस में आप लोगों को बुलाया गया तो वहाँ पे भी आप लोग 50,000 रुपये की मांग करें, हमारा खर्चा हुआ है, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। अब कैसा है, अभी जैसे 65,000 बोल रही है ना, वो जो 50,000 भी बोलेगी, वो तो 5 लाख भी बोलेगी। तो अब बोलने के लिए कोई जबान का रोक टोक तो है नहीं भाई, मुंह है, जबान है, जो मांगता है वो बोलो। और यहाँ पे कोई पूछने वाला तो है नहीं कि भाई आपका कोई प्रूफ है कि आपसे 50,000 रुपये आप बोल रहे ना, चौकी में उन्होंने 50,000 रुपये दिए। पुलिस स्टेशन आप गए थे तो क्या कहा सीनियर ने? हमको वहाँ पे बोला गया कि आपके नाम का अर्जी आया है, इनकी जगह आपने कब्जा कर लिए, इनको आपने हटा दिए, इनका बाकड़ा आपने फेंक दिए। तो हमने उनको एक ही बात बोला, सर अगर ये 500 लोगों में एक अकेली है, इससे मेरा कोई दुश्मनी है, अगर यूनियन में इसका नाम रहता था तो मैं इसको जगह क्यों नहीं दूंगा। इसका यूनियन में अगर नाम है या कोई इसके पास पुरावा है कि इसके आजू बाजू में कौन बैठता था, ये बाजू में लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो कम से कम 2 गवाह तो लेके आए। हमारे को 5-10 नहीं चाहिए, 2 तो लेके आए कि इसके राइट में कौन था, इसके लेफ्ट में कौन था। कोई तो होगा ना उसके आजू बाजू में बैठने वाला। वो 2 आदमी भी बोल देना कि लेफ्ट में मेरे ये था और राइट में ये था, तो मैं उसको जगह देने के लिए तैयार हूँ। शायद भाई ये भी उसका आरोप है कि यहाँ पे एक के 8-8, 9-9 बाकड़े हैं, ये क्या मामला है? अगर एक के नाम पे ना 2 बाकड़ा निकाल दो आप, मैं आज ही इस्तीफा दे दूँगा। एक नाम पे 2 दिखा दो, मैं आज ही इस्तीफा दे दूँगा। वो इस्तीफा मांग रही ना मेरे से, मैं आज ही इस्तीफा खुद से दे दूँगा। तो आखिर उस औरत को, उस महिला को ये सब करने की क्या कारण, क्या अब देखो कि कोई तो उसके पीछे है जो उसको चला रहा है, वो तो वही बता सकती है। उसका क्या मकसद है वो मेरे को, वो तो खुदा बोल रही है कि मैं वो चाहती है ना कि वो यूनियन में प्रेसिडेंट पे रहे, यानी उसका चाहत क्या है, वो खुद यूनियन में आ जाए, खुद प्रेसिडेंट बने, उसकी ऐसी चाहत है क्या? अगर उसको ऐसे चाहत रहा हम लोग उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। वो झेल लेगी पूरा तो हम लोग उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे जो आरोप इरशाद भाई पे लगा, एक महिला ने क्या पैसे लेकर उसका बाकड़ा कब्जा किया जा रहा है या पैसे की मांग की जा रही है? भाई देखिए ऐसा है कि 500 लोग हैं, यहाँ कोई अकेली नहीं है। अगर ये मांग हो इन्होंने किया तो सबसे तो क्यों नहीं किए, सिर्फ उन्हीं से। और सबसे बड़ी बात, उसका लड़का पहले पान का पत्ता ला करके कभी कभार बैठ जाता था, ठीक है। कितने साल से यहाँ? हम सबसे पुराने हैं, बिठाया तो उसके लड़के को हमने, समझे। तो किसी को कुछ कर रही, तो भाई अगर आपकी जगह थी तो आपके अगल बगल में कोई तो रहा हो। और लोग जब मार्केट से वहाँ आए तो इन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, तो आप क्यों नहीं आकर बैठी? आपको आगे बैठना चाहिए अपनी जगह पे ना। तो अगर कोई आपको नहीं बैठने देता तो आप बोलते मेरे साथ भी हमें जगह छीने वगैरह वगैरह, जो भी बातें आप कह रही हैं आज किसी चढ़ावे पे आप खुद कह रही हो, तो आपका अपना मैटर है, उससे क्या मतलब किसी का। आपको भी यूनियन में शामिल करने के लिए इरशाद भाई ने, अरे सवाल, आईडी का भी 1 रुपया नहीं दिया हूँ ना, इन्होंने कहा कि हमको आप 1 रुपया दीजिए, और हम यूनियन में थे भी नहीं। यूनियन में इन्होंने ज्वाइन किया हम लोगों को, हमारी इतनी मार्केट 42 लोग हम लोग यूनियन में नहीं थे, इनकी बहुत पुरानी मार्केट यूनियन थी, उसमें इन्होंने प्लस किया हम लोगों को विदाउट शुल्क, समझ रहे हैं आप। अब इसे ज़्यादा करके कुछ फायदा नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके का आरोप इरशाद भाई पे लगाई एक महिला? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वो जो महिला लगा रही है आरोप,
वो सबसे पहले मुमरा में जब आई तो मैं यहाँ पे मतलब आज से नहीं 25 साल से यहाँ धंधा लगाती हूँ। जब यहाँ 1-2 बाकड़े लगते थे, सिर्फ मेरे और 2-4 और बाकड़े 1-2 लगते थे, उसके अलावा और कोई धंधा यहाँ नहीं लगता था। 2014 से हम लोग यूनियन में ज्वाइन हुए, उसके बाद से कुछ लोग आने लगे यहाँ पे। उस टाइम पे वो औरत यहाँ आकर जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, इस जगह पे मैं भी इस यूनियन से जुड़ी हूँ। 2000 नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस यूनियन में जुड़ने के लिए ये कहा गया कि अपने मेंबर अपना जो अपने टुकड़े में है, जो तुम्हारे जिम्मेदार लोग बैठे पुराने लोग, उन लोगों को लेके हमारी यूनियन में ज्वाइन हो जाओ, ताकि एक लाइन बन जावे गुलाब पार मार्केट की। बाकी और कोई पैसे की मांग नहीं, कोई पावती की मांग नहीं, कोई चीज़ की मांग नहीं। मैंने हमारे से जो हमारे यूनियन में फीस होता है ना फॉर्म का, मैंने वो भी इन लोग से नहीं लिया हूँ। हमने ऐसा कोई फीस, ये तो आज सुन रही हूँ मैं कि 1000 रुपया फॉर्म का होता है, वो भी आज मैं सुन रही हूँ इनके मुंह से। अभी तक हमारे से तो नहीं बोले। हाँ, आईडी बना के दिए, उस टाइम पे वो 30-30 रुपये लगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 30-30 रुपये आईडी का लगा था, उससे ज़्यादा नहीं। 30 रुपया नहीं, 30 रुपये लगा था आईडी का। कुछ लोग दिए, कुछ लोग नहीं दिए। 30 रुपये वो सिर्फ आईडी का लगा था, जो गले में आई कार्ड पहन के बैठना है। तो जाहिर सी बात है वो तो बनाने जाएंगे कहीं भी, अपन तो लगता है। बहरहाल ये औरत का जो मसला है, ये औरत का यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम पे भी ये धंधा फिक्स कभी भी, आज भी अगर उसको आप जगह दे के बिठा भी देंगे, वो कभी फिक्स लगाएगी ही नहीं। 2007 से बता रही कि नहीं, वो भी गलत बता रही हो कि 2007 से। ये हो सकता है 2007 में मुमरा में आई होगी, लेकिन धंधा लगाने के लिए 2014 में जब मैंने इतने लोगों को ज्वाइन की गुलाब पार में, तो उससे क्या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है जो मैं उसको नहीं लेती? क्योंकि मुझे तो यूनियन बनाना था, मुझे तो जो आ रहा था मैं सबको ज्वाइन करते जा रही थी। क्योंकि यहाँ के अजवा से लेके अशोका तक के, यहाँ तक के मैं देखती यूनियन का, तो जितने लोग हैं सबको मैंने ज्वाइन करी, सबका आधार कार्ड पैन कार्ड मंगा के सबको उसमें ज्वाइन कराई। तो इससे क्या मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी है जो मैं इसको भगा देती? ये यहाँ थी ही नहीं। लेकिन धंधा कभी कभार आके लगाती है, एक दिन लगाएगी 4 दिन गायब, तो इसमें कौन इसको यूनियन में रखेगा? और वो भी रोड पे जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, उसकी खाला का धंधा है। उसकी खाला आई थी बाहर से, उसको बबलू करके एक जगह उसकी थी, उसने जब उसके आदमी का इंतकाल हो गया, अपनी जगह उसने उसको धंधा करने को दिया। तो बाद में वो खाला के जरिए आई, तो वो उधर लगाती थी सामने और वो इधर, मतलब दोनों ऐसा आमने सामने बैठने लगे। वो 2 इतना सी लहसुन का टोकरा लेके बैठती थी, छिला हुआ लहसुन। अब वो भी लहसुन नहीं कि चलो उसमें ज़्यादा लगेगा, छिला हुआ लहसुन आप समझ सकते हैं कि कितना होता है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लेके बैठती थी वो यहाँ लेके बैठती थी। और उसके बाद बैठते बैठते बाद में मित्तल में गई, मित्तल में भी इर्शाद भाई बैठाए वहाँ पे, बोलती है कि नहीं बिठाए। मित्तल में ऑफिस के बाजू में वो खुद धंधा लगाती थी 3 जन को लेकर के, एक और पापड़ वाली है वो और एक जन और लेडीज़ थी उसके साथ में, लेडीज़ बनियान वगैरह बेचती थी वो। तो 3 लेडीज़ एक साथ बैठते थे। रहा सवाल पैसे का, जो ये बोल रही है, पैसा जब हमसे नहीं लिया गया, लेकिन हमने 65 आदमी को ज्वाइन किए। जाहिर सी बात, अगर मैं 65 आदमी को ज्वाइन कर रही हूँ, अगर मैं 10-10 हज़ार भी देती हूँ तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना होता है। तो मार्केट में सामने आती है कि यहाँ पे इरशाद भाई की बहुत दादागिरी है, गुंडागर्दी है, ये सब गलत बात। तो जाहिर सी बात है, देखो अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की दुनिया पड़ी। और सबसे पहली बात, सबसे कमी तो ये अपने मुसलमान में ही है, दूसरों में नहीं है। मैं दूसरों में उंगली नहीं उठाऊंगी, अपनों में ही ये कमी है। अपने वाले ही अपने वालों की टांग खींचते। अगर ये ऐसा होता तो मैं कैसे बोलूँ कि इरशाद भाई हमको खुद से इन्वाइट किए कि आके हमारे यूनियन में ज्वाइन हो जाओ। नाम है, आप यहाँ पे? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान है। आप यहाँ पे राजीव गांधी ऑफर यूनियन में ज्वाइन हो? जी, कितने सालों से हो? 2013 में मैं आया था सर। अभी जो आरोप यहाँ पे इरशाद भाई पे लगा एक महिला ने, उसको लेकर क्या कहो? वो उसका जो बोलना है वो सारा सर गलत है, क्योंकि 1-1.5 साल से हम लोग देख रहे, कभी इधर लगा ले रही, कभी उधर लगा ले रही, उसकी कोई फिक्स जगह नहीं है। कहाँ लगा दिया? अंदर लगा? कभी अंदर, कभी बाहर, कहीं भी जहाँ भी जगह खाली मिल जाती है वहाँ पे लगा लेती, कोई फिक्स जगह नहीं। 2013 से तो मुझे तो ये नहीं मालूम कि वो कहाँ पे लगाती है। कभी इधर जगह मिल गई, कभी वहाँ मिल गई, वहाँ मिल गई, थोड़ा सा लेके, कभी बरा का धंधा, कभी लहसन का धंधा, कभी झींगा भूमिल का धंधा, यानी कोई धंधा फिक्स नहीं है। जहाँ जगह मिल गई खाली वहाँ पे लगा लिए। 65,000 रुपये की मांग है कभी? नहीं, ये तो सरासर गलत है। हम आज तक तो हम लोग ने कभी सुने, आज तक तो हम लोग से 1 रुपया नहीं मांगे, तो हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं? तो आखिर आप भी हॉकर्स यूनियन से जुड़े हो, तो इस तरह बार बार इरशाद भाई को टारगेट करने की क्या वजह हो सकती है? अब कुछ फ़ायदा होएगा उनका, अब उनका क्या फ़ायदा हो तो उनको ही मालूम होएगा। हुसैन। कितने साल से धंधा लगा रहे हैं? मैं को लमसम हो गया 14 साल से मैं बेच रहा हूँ।
कभी पैसे की मांग की है यहाँ पे इरशाद भाई ने आपसे? नहीं, कभी नहीं करे। क्या ऐसा इरशाद भाई पे ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे वो हॉकर से पैसे की मांग करते हैं? नहीं तो कभी आज तक हमसे 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, उल्टा हम लोग का सपोर्ट करते हो। फिर आज तक तो मैं पैसा नहीं, उल्टा हम लोग के पास सपोर्ट करते ही कुछ होए ना। आरोप लगाए कि 65,000 रुपये मांगे। 65,000 रुपये कभी कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता उनका, वो चाहे बोलते होगी बड़ा चढ़ा के, लेकिन ऐसा कोई उनके ऊपर आरोप डाल ही नहीं सकता। किससे भी पूछ लो आप, 1 रुपये की मांग नहीं करे आज तक। यहाँ भी लगाए, मित्तल में भी लगाए, हमने आज तक कोई मांग नहीं किया। इरशाद भाई हो कोई भी हो। क्या नाम है आपका? शेख सलीम। कितने साल से आप यहाँ पे धंधा कर रहे हैं? 20-22 साल से, 20 साल से। आपसे कभी यहाँ के जो हॉकर यूनियन के जो सदर है, अध्यक्ष इरशाद भाई ने कभी पैसे की मांग की है क्या? नहीं नहीं कभी पैसे की मांग नहीं कोई पैसे का लेन देन? नहीं उनका ऐसा आरोप है कि वो किसी का बाकड़ा कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कभी सुना? नहीं 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 कोई सुनने में नहीं आया। उनकी तरफ से कोई तकलीफ है आपको? कुछ नहीं इंशाल्लाह ताला।